नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ दुर्गा और एक बुरी माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में माँ दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। गांव के लोग अपनी दुखों को भूलकर खुशियों के साथ इस पवित्र मौके का आनंद लेने के लिए बस उत्सुक थे। गांव में एक आदर्श परिवार था जिसके पास एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और नेक दिल की लड़की थी और वह माँ दुर्गा के भक्त कही जाती थी। गांव के लोगों ने लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पूजा और वह धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा करने गांव के मंदिर जाने लगी। उसकी पूजा की श्रद्धा और विश्वास ने उसके चारों ओर की लोगों को भी प्रभावित किया और सबने उसे एक आदर्श मानने लगे। लक्ष्मी की माँ ने उसे हमेशा सच्चाई और नेकी का मार्ग दिखाया और उसे बचपन से ही यह सिखाया कि किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी ने ये सब सीख लिया और उसने अपने जीवन में इसे अपनाया। गांव में एक और महिला भी रहती थी जिसका नाम राजमाता था। राजमाता एक सुंदर सी महिला थी, लेकिन उसके दिल में केवल स्वार्थ और बुराई था। वह लोगों को ठगती और उनकी मानसिकता को भ्रष्ट करने का प्रयास करती थी। राजमाता के साथ रहने वाले लोग दर्शनियों के साथ भी सावधान रहते थे, क्योंकि वह उन्हें अपने साथी के साथ बिताने की इच्छा दिखाती थी और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाती। माँ दुर्गा की पूजा के दिन गांव के लोग उनके घर जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने आए। लक्ष्मी ने सबका स्वागत किया और उन्हें बड़े प्यार से खिलाया पिलाया। इसके बावजूद राजमाता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसका मन भर गया अदरक और कड़ी पत्तियों से और वह बुरी चालें करने का निर्णय लिया। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, राजमाता ने चुपके से लक्ष्मी के कमरे में घुस जाया। वह अपने साथी के साथ आकर्षित हो गई और उन्होंने वहां पर ही रुक जाने का निर्णय लिया। राजमाता ने आपसी विश्वास और सच्ची दोस्ती का दिखावा किया और लक्ष्मी से बोली, लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ सहायता चाहिए। लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे मदद कर सकती हूँ राजमाता? राजमाता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ सही हूँ, लेकिन ये हमारा रहस्य रहना चाहिए। तुम मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगी। लक्ष्मी ने राजमाता की बातों में विश्वास किया, क्योंकि वह उसे सदैव अच्छाई में विश्वास करती थी। वह बिना सोचे समझे राजमाता की मदद करने का आश्वासन दिया। राजमाता ने अपनी अद्वितीय योजना का हिस्सा बताया और लक्ष्मी से कुछ गहरी राजगिरी की जरूरत थी। वह उसे गांव के लोगों के खजाने के स्थान का पता बताने का आदेश दिया, ताकि वह उनकी दोस्ती जीत सके। लक्ष्मी ने राजमाता के कहे अनुसार किया और खजाने के स्थान का पता लगाया। वह गांव के लोगों के साथ समझौता करके राजमाता के पास वापस गई और सब कुछ उसे डिलीवर किया। राजमाता का प्लान सफल रहा और उसने गांव के लोगों को ठगा दिया। उसने उनकी समृद्धि को लूट लिया और अपने साथी के साथ खुशी खुशी वहां से बगावत कर ली। लक्ष्मी को ये सब समझ में आया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कि राजमाता ने इस अपराध का हिस्सा बना है। वह बेहद उदास हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां के साथ सच्ची दोस्ती का दुरुपयोग किया जाए। गांव के लोग अपने दुखों में डूबे थे और लक्ष्मी ने उनके साथ ही अपने दुखों को भी साझा किया। वह मां दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि उनके दुखों को दूर करने के लिए साहस और शक्ति दे। कुछ दिनों बाद एक रात को मां दुर्गा ने लक्ष्मी को स्वप्न में दिखाया। उसने उसे बताया कि राजमाता की बुरी योजना का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। लक्ष्मी ने दिल से विश्वास किया कि मां दुर्गा का संकेत सच हो सकता है। वह तय कर लिया कि वह राजमाता की प्लान को फेल करेगी और गांव के लोगों की सहायता करेगी। अगले दिन गांव में मां दुर्गा की पूजा का आयोजन था और लक्ष्मी ने इसका सही समय चुना। पूजा के दौरान जब राजमाता ने अपने साथी के साथ गांव के लोगों के सामग्री का पता लगाने के लिए बाहर जाने का निर्णय लिया, तब लक्ष्मी ने अपनी मां की मूर्ति को जीवंत कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति ने अचानक हाथों में खड़ग और दिव्य दिशाओं में आवाज देने लगी, बुराई को सजा देने का समय आ गया है। राजमाता और उसका साथी वापस आने की कोशिश करते हुए अपने दोस्तों के साथ गांव के प्रांगण में फंस गए। वहां पर मां दुर्गा की शक्ति ने उन्हें दिखाया कि बुराई का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था। राजमाता और उसका साथी गिरते हुए बोले, क्षमा करें, हम गलत रास्ते पर थे, हम सुधर जाएंगे। मां दुर्गा की कृपा से राजमाता और उसके साथी ने गुनाह की प्रायश्चित की और वचन दिया कि वे कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुनेंगे। इसके बाद लक्ष्मी ने मां दुर्गा की मूर्ति को पुनः अपने प्रांगण में स्थापित किया और गांव के लोगों ने अपनी खोई हुई समृद्धि वापस पाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और नेकी हमेशा जीतती है और बुराई का रास्ता कभी भी सफल नहीं होता। धर्म, ईमानदारी और दोस्ती का मूल्य हमेशा उच्च रहता है, जबकि बुराई के रास्ते से हमें केवल नुकसान होता है।
गांव के लोग अपने सुख संतोष से जीने लगे और लक्ष्मी की मां को बहुत प्यार और सम्मान देने लगे। उनके नेतृत्व में गांव में अच्छा संचलन होने लगा और सभी लोग खुश थे। हालांकि राजमाता और उसके साथी अपनी गलतियों से सीखकर सुधर गए थे। वे गांव में अब और नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने गांव के लोगों से माफी मांगी और अपने गुजरिश के साथ गांव छोड़ दिया। मां दुर्गा की कृपा से गांव में सुख, समृद्धि और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। लक्ष्मी की मां ने अपनी समर्पण, भक्ति और सच्ची दोस्ती के लिए प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश और समृद्ध रहे। इसके बाद गांव में एक नया आदर्श प्रस्तुत हुआ। सच्चाई, नेकी और ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में होती है। बुराई के रास्तों का पालन करने से हमें केवल दुख और संकट ही प्राप्त होता है, जबकि नेकी और सत्य के मार्ग से हमें सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। इसी तरह मां दुर्गा की कृपा और लक्ष्मी की नेक भावना ने गांव को एक नए आरंभ की ओर ले जाया, जहां सच्चाई और नेकी हमेशा जीतती है। गांव की सुख शांति वाली दिनों के बाद लक्ष्मी ने और भी अच्छाई और सेवा के कामों में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। वह गांव के लोगों की मदद करती और समाज को समृद्धि और साहस का प्रतीक बन गई। गांव के बच्चे बच्चे ने उसे अपनी दिग्गज और भगवान के समान समझने लगे और वह मां दुर्गा के आदर्श भक्त के रूप में उनके जीवन का मार्गदर्शन करती रही। एक दिन लक्ष्मी ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जिसमें वे अधिक ज्ञान और आदर्श प्राप्त कर सकें। वहां पर बच्चों को नैतिकता और मानविकता के मूल सिद्धांतों का ज्ञान दिलाया गया, जिससे उनमें सच्चे नागरिकों की शैली और सेवाभाव विकसित हो सके। लक्ष्मी की मां ने इस विशेष शिक्षा केंद्र के माध्यम से गांव के बच्चों के जीवन में अच्छाई की बुनाई की और वह बच्चों को नेक और सहायक नागरिक बनाने का काम करती रही। इस तरह लक्ष्मी ने अपनी मां के मार्गदर्शन में चलते हुए गांव को समृद्धि और सौभाग्य से भर दिया। वह गांव की अद्वितीय धरोहर बन गई, जो सच्ची नेकी और सेवाभाव की मिसाल प्रस्तुत करती रही। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची नेकी और सेवा केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे समाज को भी सुखद और समृद्ध बना सकती है। एक व्यक्ति अपनी सच्ची इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे कार्यों की ओर प्रगति कर सकता है और वह दुनिया को एक बेहतर स्थिति में ले जा सकता है। इस दिलचस्प और प्रेरणास्पद कहानी को सुनकर कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि सच्ची नेकी और सेवाभाव की महत्वपूर्ण संदेश सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।